आपदा एक अवसर है, ऐसा आपने राष्ट्रीय चैनल पर आकर घोषित किया। ये अवसर है जब हमारे देश के संपत्ति का निर्माण करने वाले, इस देश को बनाने वाले, इस सभ्यता को चलाने वाले लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। अपने दुधमुहे बच्चों को छाती से चिपकाए, अपने बच्चों को घसीटते हुए सड़कों पर दम तोड़ते हुए, अपने बुजुर्गों को अपनी पीठ पर लादे मजदूर, रोटी को मोहताज, बेरोजगार घूम रहे हैं, मर रहे हैं, ट्रेन और बसों के नीचे कट रहे हैं, ट्रक उन्हें कुचल कर जा रहे हैं। उस समय इस त्रासदी में आप कह रहे हैं कि आपदा एक अवसर है। बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब देश में है, देश में क्या मैं कहूंगी विश्व में है, तब आप एक राष्ट्रीय चैनल पर आकर हमारे प्रधानमंत्री के नाते ये कह रहे हैं कि ये एक अवसर है। आपदा को अवसर बनाने का जो हुनर आपको हासिल है वो आपको मुबारक हो, लेकिन इस देश की 130 करोड़ जनता ये याद रखेगी कि जब देश का लगभग 60% तबका जो इस देश को रोटी खिलाता है, जो इस देश के लिए संपदा का निर्माण करता है, जो बड़े बड़े महल, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, जो कारखानों में उत्पाद करता है, उसे जब इस कोरोना नामक महामारी के चलते बिना प्लानिंग के, बिना किसी की चिंता किए आपने एक झटके में सड़क पर ला दिया और उसके अवसर को आप एक अवसर कह रहे हैं। मेरी लगभग 90 साल की माँ जब टीवी पर इन मजदूरों के हालात देखती हैं तो वो रात को सो भी नहीं पाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उन्हें बहुत समझाती हूं कि ये सब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कराती हैं और कहती हैं बेटा कैसे चिंता ना करूं, इन लोगों की हालत देखकर, इनके बच्चों की, इनके बुजुर्गों की, इनकी महिलाओं की और इन सब की हालत देखकर मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता। एक ऐसी अनपढ़ महिला जिसे इस राजनीति से, इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे लेना देना है उन मानव मूल्यों से जिनको लेकर पूरा जीवन एक व्यक्ति जीता है। लेकिन ऐसे हृदयहीन कैसे हो सकते हैं आप कि इसे एक अवसर समझकर उन मजदूरों के सारे हक जो उन्होंने हासिल किए थे संघर्ष के बाद, विश्वव्यापी संघर्ष और बलिदानों से अर्जित किए गए 300 से ज्यादा कानूनों को एक झटके में खत्म करने का ये आपने अवसर जाना? शर्म आनी चाहिए हमारे उन सो कॉल्ड तथाकथित नेताओं को जो कहते हैं कि हम देश की जनता के रखवाले हैं, हम देश की जनता का उन्नति और विकास के लिए सत्ता में आए हैं, हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये आत्मनिर्भरता है? उनके पैरों में चप्पल नहीं है। आपने उनके हाथ से काम छीनकर कटोरा पकड़ा दिया। आपने उनकी बिना चिंता किए उन्हें मरने के लिए सड़कों पर, रेल पटरियों पर छोड़ दिया, वही सड़कें, रेल पटरियां जो उन्होंने खुद निर्मित की थी। और उसके बाद आप आकर टीवी पर जब वो आंखों में उम्मीदें लिए आपकी तरफ देख रहे थे, एक इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा खड़ा करने के बाद कि हम आज रात को टीवी पर आकर कुछ घोषणाएं करेंगे। उन घोषणाओं में आपने क्या किया? आपने कहा ये आपदा नहीं, अवसर है। किस बात का अवसर है? आपके अंधभक्तों के लिए, आपके उन मित्रों के लिए अवसर है जो इस अवसर पर तथाकथित अपने स्वदेशी के नाम पर आपका गुणगान करने में उसी दिन से लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए उन सबको भी जो इसे अवसर समझकर आपके शब्दों पर फूल चढ़ा रहे हैं, आपकी बड़ाइयों में कसीदे पढ़ रहे हैं। आपने इसे अवसर जाना है। किस तरह का अवसर आपने ढूंढा है? महीनों तक चलने वाले CAA NRC आंदोलन के दौरान जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा आप खड़ा नहीं कर पाए, जो फूट आप नहीं डाल पाए, जो एक दूसरे को दुश्मन नहीं बना पाए, मारकाट नहीं मचा पाए, वो आपने मचा दी।
इस अवसर पर मचा दी। तबलीगी के नाम पर आपने एक एक गरीब सब्जी बेचने वाले को, रेडी पटरी वाले को, कोई भी सामान उत्पादित करने वाले एक संप्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों का दुश्मन बना दिया। आप हर स्थान पर ये आपके नेता घोषणाएं कर रहे हैं कि फला धर्म के लोगों से सामान मत खरीदिए, सब्जी मत खरीदिए, ये थूक कर बेच रहे हैं, ये मूत कर बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपकी इस पलटन को जो इंसानियत से गिर चुकी हैं। खुद ये क्या करते हैं वो छुपाकर ये हमारे देश में इस जहर को पनपाने में, इस जहर को फैलाने में, इस कोरोना संकट में जरूर कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, दिखाई ही दे रहे हैं, होंगे नहीं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह के अवसरों को। ये अवसर आपने देखा होगा इतिहास में, चोर, लुटेरे, उचक्के, मवाली, रेपिस्ट, कभी भी जब मानव सभ्यता पर आपदा आती है तो एक अवसर मानकर उस समय अपनी लूट खसोट और अपनी गंदी हरकतें एक्सट्रीम पर करते हैं और मानवता को ऐसी क्षति पहुंचाते हैं जो सदियों तक दर्द देती है, जो सदियों तक जख्म देती है। तो इसको अवसर आपने समझ लिया है, क्योंकि उस दौरान आंदोलन करने वाले, CA-NRC के खिलाफ आंदोलन करने वाले उन युवाओं को, उन बुद्धिजीवियों को, उन बेचारे विद्यार्थियों को आप चुन चुन कर जेल में डाल रहे हैं। जब विश्व में यह घोषणा कर दी गई है UNO के द्वारा और WHO के द्वारा कि कोरोना संकट से बचने के लिए जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, उस समय आप क्या कर रहे हैं? निर्दोष लोगों को, बुद्धिजीवियों को, नवलखा जैसे लोगों को जेलों में ठूस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा काम आप क्या कर रहे हैं कि जनता के जो सेवक हैं, जो सचमुच में सेवा कर रहे हैं, आज सरकारी कर्मचारी, उनके आप वेतन और भत्तों में लगातार कटौती कर रहे हैं। आप सांसदों और अपने विधायकों और अन्य लोगों की तो सेवा के लिए नए नए प्लेन खरीद रहे हैं, और जनता की सेवा करने वाले, सड़क पर अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के डीए पर आपने 1.5 साल के लिए रोक लगा दी। आप बाहर की कंपनियों को यहां अभिनंदित करने के लिए, यहां आमंत्रित करने के लिए लगातार क्या घोषणा करी आपने? 4L, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ में परिवर्तन करेंगे। क्यों परिवर्तन करेंगे? एक तरफ नारा दे रहे हैं कि हम स्वदेशी का निर्माण करेंगे, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? स्वदेशी के नाम पर विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाकर लूट खसोट के लिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ने के लिए हमारे सदियों से अर्जित किए हुए लैंड लॉज को, लेबर लॉज को बदलने का, उनको धन मुहैया कराने का कि वो लूटें खसोटें, यहां से लोन लें और यहां पर हमारे जहरीले उत्पादों को बनाने का उन्हें मौका दे रहे हैं। अरे एक पुर्जा तो बनाने की कोशिश की होती है आपने 6 साल में, जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, लोगों के अधिकार छीनने के, लोगों के हक छीनने के, वो आपने अपनी इस स्थिति में जब आप दूसरी बार जीत कर आए हैं, तब आपने एक झटके में वो सारे जन विरोधी काम कर डाले जिन पर पूरे विश्व में थू थू हो रही है। शिक्षा नीति की बात आप कीजिए, लगातार 4-5 सालों से शिक्षा विरोधी नीतियां जो आप लेकर आ रहे हैं, जो 2019 की आपने शिक्षा नीति थोपने का प्रयास किया है, जिसकी शुरुआत 2016 में आपने कर दी थी, उस पर पूरा शिक्षित वर्ग, पूरा का पूरा हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षाविद है, वो सड़क पर थे। लेकिन इस कोविड के इस दौर को आपने उसे एक बहुत बड़ा अवसर माना है, और इसी अवसर का फायदा उठाते हुए आपने वो नीतियां जो आप 5000 साल पहले के दौर की वो कहानियां, वो मिथिक, वो झूठ, वो सब कुछ आप आज शिक्षा नीति के नाम पर अवैज्ञानिक और अनडेमोक्रेटिक और ऐसी शिक्षा जिसका आज कोई महत्व नहीं है, उसे आप पिछले दरवाजे से हमारे देश के अंदर थोपने जा रहे हैं। शर्म कीजिए। सबके लिए ये अवसर नहीं है, लोगों के लिए, ये बुजुर्गों के लिए या हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं या हमारे जो
डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो सारे के सारे मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके लिए ये अवसर है। हमारे घरों में कैद लोग एक एक दिन गिन रहे हैं कि कैसे ये आपदा खत्म हो, लेकिन आप इस आपदा को एक अवसर मानकर अपनी सारी वो नीतियां जिनके बारे में आपको पता था कि लोग इसे सहज में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इसको आपदा को आपने एक अवसर जाना और अपनी वो सारी जन विरोधी नीतियां लोगों पर थोपने के लिए, लोगों को उनसे दुखी करने के लिए, लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए आपने लगातार उन नीतियों को आज थोपने का एक षड्यंत्र भरा प्रयास किया है। धन्ना सेठों की तिजोरियां भरने के लिए आपने 68 करोड़ के उनके कर्जे एक झटके में बट्टे खाते में डाल दिए। 68,000 करोड़ रुपया मामूली नहीं होता। 20,000 करोड़ का आपने वो जो संसद को रिनोवेट करने का प्रोजेक्ट है उसका पैसा, हमारे गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा हमारे ऊपर खर्च करने की बजाय आप पत्थरों में, जो कि एक सुंदर इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, हमारी धरोहर है, उस पर आप खर्च करने जा रहे हैं। शर्म कीजिए। ये जनता पागल नहीं है, आपके भक्तों जैसी अंधी नहीं है। इस जनता को बुद्धि दी है। हर एक इंसान आज जो मर रहा है, जो दुख उठा रहा है, उस सबको पता है इस दुख का कारण क्या है। इस दुख का कारण ये कोरोना ने साबित कर दिया है कि इस दुख का कारण ये व्यवस्था है और इस व्यवस्था सबकी पोल खुल गई है। आज ये पोल खुल गई है कि इस व्यवस्था ने 1% लोगों की ही सेवा करी है। कल को अगर कोई मुसीबत आती है तो ये 99% जनता उनके हाल पर छोड़ दी जाती है। और इस दौर में भी सेवा किनकी की जाती है? 1% धन्ना सेठों की। नियम किसके लिए बदले जा रहे हैं? उस 1% धन्ना सेठों के लिए। 99% जनता आज सड़क पर दम तोड़े या अपने घरों में कैद होकर, उनके लिए आपने रामायण महाभारत की अच्छी व्यवस्था कर दी है। जिनके पास खाने को रोटी है उनके लिए आज ये आपने अच्छी व्यवस्था कर दी है कि आप रामायण और महाभारत देखिए और हमारे गुणगान कीजिए और कोई चिंता मत कीजिए। उन गरीबों की, मजदूरों की चिंता मत कीजिए। उनको तो सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। या जो सहृदय लोग गुरुद्वारों से खाना बनाकर या मंदिरों से खाना बनाकर, या हमारे जिन मुस्लिम भाई बहनों को आप लगातार गाली दे रहे हैं, वो आज आकर लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी मस्जिदों में उनके रहने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप केवल दान मांग रहे हैं। दान करिए, किसमें करिए? पीएम केयर फंड में। उस फंड से आप क्या करेंगे? आप अपनी